बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओहमिक डिवाइसेस को। ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उसमें जो कंडीशन हमने बताई थी कि उसमें पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? करंट के। तो ये क्या है हमारे पास? ओहम की लॉ की कंडीशन है। अगर तो कोई मेटल इसको फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइस। पहले तो ये कंडीशन थी और उसके बाद क्या थी कि जो रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर हम उनके दरमियान प्लॉट करेंगे ग्राफ, किसके दरमियान? पोटेंशियल और करंट के दरमियान, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें हासिल होगी। तो ऐसे डिवाइसेस जो इन दो पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। और इसी तरह नॉन ओहमिक डिवाइसेस ऐसी मेटल्स जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। मतलब ये है कि वो इस कानून के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं होता, या जितना हम पोटेंशियल दे रहे होते हैं उतना करंट हमें हासिल नहीं हो रहा होता, तो उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। और उनसे जो हमें ग्राफ हासिल होता है तो उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती, या तो इस तरफ कर्व होगी या फिर इस तरह जो है वो कर्व हासिल हमें होगी, स्ट्रेट लाइन हासिल नहीं होगी। तो ऐसे डिवाइसेस जो ओहम की लॉ को ओबे नहीं करते और उसमें उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। अब एक और डिवाइस है थर्मिस्टर। ये वो वाहिद डिवाइस है जिसको हम टेम्परेचर ज़्यादा दें तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसकी मूवमेंट बढ़ती है लेकिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। इस डिवाइस के अंदर जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें करंट जो है वो ज़्यादा हासिल होता है। ये इस तरह बने हुए होते हैं कि जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनमें करंट की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं थर्मिस्टर। यानी कि टेम्परेचर देने के ऊपर जो करंट हमें ज़्यादा दें उनको हम कहते हैं थर्मिस्टर।